नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूँ आज एक टॉपिक लेकर के आपके समक्ष। वर्तमान 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इन तीनों कालों में कौन सा महत्वपूर्ण समझते हैं? मुझे लगता है इन तीनों कालों में सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण जो काल है वह काल है वर्तमान काल। वर्तमान को जिसने संवार लिया उसका सब कुछ संवर जाता है। अक्सर लोग अतीत में डूबे हुए होते हैं, खोए हुए होते हैं, वर्तमान का सत्यानाश करते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता में लगे हुए होते हैं तो भी अपने वर्तमान का सत्यानाश कर रहे होते हैं। बताइए, जो वर्तमान है वही भूत हो जाने वाला है, बीत जाने वाला है तो भूतकाल ही हो जाएगा वो हमारे कितना चिंतन करने से भी पुनः वापस नहीं आने वाला। और जो आया ही नहीं, जो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच करके तो अपने मूर्खतापूर्ण कार्य ही करना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो पल आया नहीं, जो समय आया नहीं, उस समय को सोच सोच करके हम परेशान रहते हैं और अपने वर्तमान को भी जो है चिंताग्रस्त कर देते हैं। दोस्तों, छात्रों, सज्जनों, देवियों, सज्जनों, ये वर्तमान वह काल है जिसको ठीक से संवार लेने से ये विशेष रूप से छात्रों के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में सोचते तो बहुत हैं, करते कुछ नहीं हैं। करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सोचना हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। सोच अधिक रहे होते हैं और कर नहीं रहे होते हैं। और इस तरह से हम सोचते हैं कल कर लेंगे, वो कल कभी आता नहीं। तो इसीलिए वो एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी का जो समय है इसको पूरा कर लो, इसको फुलफिल करो। इसमें जितना कर सकते हो अपनी सोच को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन करो। उसका क्रियान्वित करने से सारी चीज़ें होती हैं। कोई योजना बन जाएगी और उसको लागू नहीं किया जाएगा तो वो योजना किस काम की, किसी काम की होगी क्या? सरकारी गैर सरकारी दुनिया भर की योजनाएं बनाते हैं, हम परियोजनाएं बनाते हैं। उन परियोजनाओं पर जब तक कार्यान्वयन ना हो तब तक उसका क्या फ़ायदा? तो इसीलिए अपने वर्तमान को एक प्रोजेक्ट की तरह समझिए और उस प्रोजेक्ट पर हर पल पैनी नज़र बना के रखिए, काम कीजिए। आपका अतीत तो गया, भविष्य सुधर जाएगा। वर्तमान को जिसने संवार लिया ना, उसने सब कुछ संवार लिया। इसलिए अभी के पल को बिल्कुल, हम सोचते बहुत हैं। आदमी की ये फितरत है कि वह सोचता अधिक है और बड़ी अच्छी सोचता भी है, बड़ी अच्छी सोच आती है, लेकिन उस पर काम नहीं करते। जो लोग काम करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। जो लोग केवल और केवल सोचते रहते हैं वो अपनी सोच के ही गुलाम बने रहते हैं। वर्तमान के गुलाम बन जाइए। वर्तमान को पूरी निष्ठा के साथ जीने का प्रयास कीजिए, काम करने का प्रयास कीजिए, अपनी सोच को काम में बदलने का प्रयास कीजिए। भविष्य सबका सुंदर ही है। इस संसार की सारी शक्तियां हमारे लिए हैं। ये सोचो कि ये सारी शक्तियां, ये पूरी कायनात मेरे लिए है, कायनात की सारी ताकतें मेरे लिए है और सिर्फ मेरे लिए है। अगर मैं इन ताकतों का सही इस्तेमाल करूं, यहाँ बसी हुई है दुनिया भर की ताकतें। इन ताकतों को पहचानो। ताकतें हैं, उनको पहचान करके उनका सही इस्तेमाल करो, जीवन संभल जाएगा, सफल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।